चैप्टर बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले विलोपन विधि का मैंने एक सवाल आपको बताया था। मैंने इससे पहले आपको प्रतिस्थापन का भी मतलब बताया था कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जैसी वस्तु को दूसरी एक सिमिलर वस्तु से रिप्लेस करना। हमने उसमें x की जगह x की वैल्यू को रिप्लेस किया था और y का मान निकाला था, या x y को रिप्लेस करके x का मान निकाला था। यहाँ पर हमें विलोपन विधि करना है। इससे पहले मैंने एक सवाल बताया था। और विलोपन का मतलब क्या होता है कि किसी पद को हटाना, किसी पद को हटाना, दो समीकरणों का यूज करके एक पद को पूरी तरह से हटाना या गायब करना, उसे हम विलोपन कहते हैं। चलिए आइए, आपको मुझे आशा है विलोपन समझ में आया होगा। जब हो जाएगा एक समीकरण तो कैसे हटता है। विलोपन का मतलब होता है हटाना। x दोनों समीकरण का उपयोग करके x वाले पद को पूरी तरह हटाना या y वाले पद को पूरी तरह हटाना, इसे हम विलोपन कहते हैं। इसलिए इस विधि को विलोपन विधि कहा जाता है। चलिए, तो हमें क्या दिया गया वो लिखते हैं। दिया है x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई बाय 3 बराबर 3 इक्वेशन सेकंड। अभी हम विलोपन मतलब हटाना, इन दोनों रैखिक समीकरण का यूज करके x वाले पद को हटा, x चर वाले पद को हटा या y चर वाले पद को हटाते हैं। तो हम कैसे हटाएंगे? x बाय 2 x या एक दूसरे से घट के जीरो हो सकते क्या? नहीं, दोनों पद सेम होना चाहिए। x वाले पद या y वाले पद और उनके आगे का चिन्ह है वो विपरीत होना चाहिए। विपरीत नहीं होता है, समान होता है तो हम इक्वेशन को घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह दोनों में से किसी एक का होता है तो हम उसे जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के चिन्ह तो समान है पर पद समान नहीं है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि y वाला पद का चिन्ह एक का प्लस है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, पर पद समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा, 2y बाय 3 इक्वेशन फर्स्ट के y के पद के बराबर हो जाता है। चलिए ये करते हैं। इक्वेशन सेकंड में इंटू 2 x माइनस वाई बाय 3 बराबर 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 का x में इंटू होगा तो 2x हो गया, माइनस 2 का y में होगा तो 2y बराबर 3 हो गया, यह 6 हो गया। हमारा इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड आ गया। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पद को विलुप्त करना है तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लेके पूरे दोनों पदों को मिला के y वाले पद को विलुप्त कर देंगे या विलोपन कर देंगे, इसीलिए हम इसे विलोपन विधि कहते हैं। चलिए आइए, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x बाय 2 प्लस 2y बाय 3। ठीक है, इसके बाद हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, प्लस कर रहे हैं तो प्लस 2x माइनस 2y बाय 3 बराबर हमारा इक्वेशन फर्स्ट के बराबर को देता था -1, तो -1 लिख देते हैं, प्लस हमारा इक्वेशन 3 के बराबर उधर क्या था 6, अचर पद तो 6 लिख देते हैं। अभी क्या देखते हैं कि हमारा प्लस 2 बाय 3y माइनस 2y बाय 3 है, पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। मतलब इस इक्वेशन में हमें क्या मिला, x बाय 2 प्लस 2x बाय बराबर 5। अब देखते हैं कि जो हमें समीकरण मिला है इसमें y वाला पद है नहीं है, पूरी तरह खत्म हो गया, पूरी तरह हट गया, पूरी तरह विलोपित हो गया, इसलिए इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसको हल करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके बटे में 2 है, हमें 2 को इसके हर से हटाना है। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करने पर। चलिए करते हैं, इक्वेशन इंटू 2, जो हमें इक्वेशन मिली है इसमें 2 का गुणा करने पर तो करते हैं 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 2 इंटू 2x बराबर 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, x प्लस 4x बराबर 10। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1x
2 इंटू 2 4x बराबर 10, जोड़ेंगे तो क्या होगा 5x बराबर 10। अभी क्या है 5 गुणा में है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो कर देते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10 बराबर 2। x बराबर हमें क्या है 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी हमने x बराबर 2 निकाल लिया। अभी इक्वेशन 1 या 2 में हम y की वैल्यू रख देते हैं। तब क्या करते हैं इक्वेशन हमें क्या मिला है बराबर x के, तो पूरा रफ करते हैं। अभी हमें 3 इक्वेशन मिलती, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमारे पास x या y की वैल्यू आने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी x की वैल्यू रख सकते हैं। हमें कौन सा सरल दिख रहा है, हमें x माइनस वाई बाई 3 सरल दिख रहा है। हम इसी में इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में x बराबर 2 रखने पर हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस वाई बाय 3 बराबर 3। अभी हमारा x बराबर क्या है 2, तो हम 2 रख देते हैं 2 माइनस वाई बाय 3 बराबर 3। 2 यहाँ माइनस वाई बाय 3 है तो y को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा y बाय 3। अभी हमने क्या किया y को उधर ले गए तो प्लस हो गया, 3 प्लस को इधर लाए तो माइनस हो गया, तो यहाँ क्या है -1 बाय y बाय 3। अभी 3 भाग में है तो बराबर की तरह आने में क्या हो जाएगा गुणा में, तो कर देते हैं। तो y का वैल्यू क्या आया -3। हमारे को आंसर मिल गया x बराबर 2 y बराबर -3। मुझे आशा है कि आपको विलोपन विधि अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।